द ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज वर्ग 10 के विद्यार्थियों के लिए रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित प्रश्नों को हल करने में प्रयुक्त नियम को बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यह नियम बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने में काफी मदद करती है। चलिए देखते हैं पहला नियम क्या कह रही है। यदि रैखिक समीकरण युग्म a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 की स्थिति में हो तब उस समीकरण की स्थिति होगी। अगर कोई समीकरण युग्म a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 की स्थिति में आ जाती है तब उसे हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हमें प्रतिच्छेद करती हुई ग्राफ प्राप्त होती है। दूसरा, अगर बीजगणितीय निरूपण करते हैं तो हमें केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होती है। इसके बाद समीकरण युग्म अविरोधी होता है। इस नियम पर आधारित एक उदाहरण को लेकर हम देखते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इन समीकरण युग्म में से हम पहले a1 और a2 b1 b2 को निकालते हैं तो हमें प्राप्त होती है 5/7 बराबर माइनस 4/6। अब हम देख रहे हैं कि 5/7 किसी भी परिस्थिति में माइनस 4/6 से बराबर नहीं है, अर्थात 5/7 नॉट इक्वल टू माइनस 4/6 है, जो बिल्कुल a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के अनुसार ही है। अब हम देखते हैं ऐसे समीकरण युग्म पर हमें a, b, c जो तीनों परिस्थिति है ये लागू होती है। अब हम दूसरे नियम को देखते हैं। नियम कह रही है यदि रैखिक समीकरण युग्म a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 की स्थिति में हो तब उस समीकरण की स्थिति होगी। पहला स्थिति बनेगा ग्राफीय निरूपण करने पर समपाती रेखाएं। दूसरा, बीजगणितीय निरूपण करने पर अपरिमित रूप से अनेक हल अर्थात अनगिनत हल होंगे। तीसरा है समीकरण युग्म अविरोधी होंगे। चौथा है समीकरण युग्म आश्रित या संगत होता है। अब हम इन दूसरे नियम की सहायता से एक उदाहरण लेकर देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान लीजिए और इसको a1 बटे a2 पर रखिए। यह 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। जब हम इसे हल करते हैं तो पाते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, जो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 की स्थिति में है। अगर कोई भी समीकरण इस नियम के अनुसार इस स्थिति में हो तो ये चारों बात उस समीकरण युग्म पर लागू होगा। अब तीसरा नियम को देखिए। तीसरा नियम कह रही है यदि रैखिक समीकरण युग्म a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 की स्थिति में हो तब उस समीकरण की स्थिति होगी। पहला, ग्राफीय निरूपण करने पर समांतर रेखाएं। दूसरा, बीजगणितीय निरूपण करने पर कोई हल नहीं होगा। तीसरा, समीकरण युग्म विरोधी होगा और चौथा, समीकरण युग्म असंगत होगा। अब तीसरा नियम पर एक उदाहरण लेकर हम देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इनको a1 a2 b1 b2 c1 c2 मानते हैं और इसको a1 बटे a2 पर प्रतिस्थापित करते हैं तो 6/2 बराबर माइनस 3/-1 बराबर 10/9। अब हम इसे हल करते हैं
तो हमें ये प्राप्त होती है 3 बराबर नहीं 10/9 का, अर्थात A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 की स्थिति में है। इसलिए कोई भी समीकरण युग्म अगर इस स्थिति में होगा तो ये चारों बात उस पर लागू होगी। चलिए अब हम देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख होगा। अब हमें आलेख पूछा जा रहा है, तो पहले हम समीकरण निकाय को हल करते हैं। इसे हम A1, इसको A2, B1, B2, C1 और C2 मान लेते हैं। फिर इसे A1 बटे A2 पर रखते हैं तो हमें 6/3 बराबर -2/-1 बराबर 9/12। अब हम इसे हल करते हैं तो ये हमें प्राप्त होती है 2 बराबर नहीं 9/12, जो हमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 की स्थिति में है। इस स्थिति में होने पर हम जानते हैं कि आलेख समांतर रेखाएं होती है। अब प्रश्न 2 को देखिए, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। कहने का अर्थ युग्म संगत है, तो संगत होने की स्थिति में इसका जो ग्राफीय निरूपण किया जाएगा वह क्या होगा, तो संगत होने की स्थिति में ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद होती है या संपाती होती है, इसलिए इसका सही जवाब डी है। अब प्रश्न 3 को हम देख रहे हैं, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का जब भी रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो उस स्थिति में A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 का, तो उस परिस्थिति में A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 की स्थिति होती है, अर्थात एक और केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल वाले होते हैं। इसलिए प्रश्न 3 का सही जवाब बी है। अब प्रश्न 4 को देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। अब हमें कहा जा रहा है कि असंगत है, तो असंगत होने की स्थिति में जब इसका ग्राफीय निरूपण किया जाता है तब यह समांतर रेखाएं होती है। अब प्रश्न 5 को देखिए, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। कह रहा है कि आलेख एक बिंदु पर काटे अर्थात प्रतिच्छेद करे, तो उस स्थिति में जो हमारा समीकरण निकाय होगा वह समीकरण निकाय अविरोधी होगा। अतः प्रश्न 5 का सही जवाब सी है। अब प्रश्न 6 को देखते हैं, युग्म समीकरण A1x प्लस B1y बराबर C1 और A2x प्लस B2y बराबर C2 के अनंत हल होंगे जहां C नॉट इक्वल टू 0 यदि। अब हमसे पूछा जा रहा है किस परिस्थिति में अनंत हल होंगे। नियम में हम देखे हैं कि जब हमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होती है, तो उसी परिस्थिति में अनंत हल अर्थात अनगिनत हल होते हैं। तो पहला ए विकल्प देखते हैं जिसमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 है। इस स्थिति में अनंत हल नहीं हो सकता है। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इसमें भी अनंत हल नहीं हो सकता है। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, इस स्थिति में भी अनंत हल नहीं हो सकता है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, हाँ इस स्थिति में अनंत हल होता है। इसलिए प्रश्न 6 का सही जवाब डी है।
अब प्रश्न 7 को देखिए, अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। अविरोधी होने की स्थिति में समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होते हैं, इसलिए प्रश्न 7 का सही जवाब ए है। अब प्रश्न 8 को देखिए, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो विरोधी होने की स्थिति में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है, अर्थात प्रश्न 8 का सही जवाब डी है, इसका कोई हल नहीं होता है। अब प्रश्न 9 को देखिए, 9वां प्रश्न कह रही है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उस परिस्थिति में हमारा आलेख क्या होगा। हल अनंत तभी होता है जब समपाती रेखाएं होती है, अर्थात दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत होने की स्थिति में दो समपाती रेखाएं होगी, इसलिए प्रश्न 9 का सही जवाब सी है। अब प्रश्न 10 को देखिए, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं आती है तो हल सिर्फ एक अर्थात अद्वितीय होती है, इसलिए प्रश्न 10 का सही जवाब ए है। फिर प्रश्न 11 को देखिए, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा या अनंत बहुआयामी हल होंगे। इस समीकरण को हल करके देख लेते हैं, इसका क्या स्थिति बनती है। A1 A2 मानिए, इसको B1 B2 मानिए, C1 और C2 मानिए। इसके बाद यह 1/3 बराबर 2/12 बराबर 5/10 हम यहीं पर देख रहे हैं, ये हमारा 1/3 बराबर नहीं हो रहा है 1/6 का, अर्थात स्थिति A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बन रही है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारा इस समीकरण युग्म का हल सिर्फ एकल होगा, अर्थात एकल हल होगा।